12th वीक के हम लोगों ने खत्म किया था चैप्टर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अभी भी कुछ लोगों को डाउट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। अभी लेक्चर का होमवर्क मैंने हरिशंकर और प्रियंका ये दोनों का चेक किया था, तो उनको मैंने ऑडियो भेजा है। इन केस किसी को भी लेक्चर में प्रॉब्लम है तो प्लीज मेरे को मैसेज करो, तो मैं एक बार वापस रिवाइज करा दूँ। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर खत्म हो गया है और मैं आज मंडे है, सैटरडे को आप लोगों का वापस टेस्ट लेने वाली हूँ, रिटन टेस्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 6 रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। मैं वापस बोल रही हूँ, ये टफ चैप्टर है। इन केस किसी को भी प्रॉब्लम है प्लीज मुझे मैसेज करो, मैं उसको सेपरेटली समझा दूँगी। हम लोगों ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्ट किए थे, सेम ड्रॉवर सेम ड्रॉवी, सिंगल ड्रॉवर मल्टीपल ड्रॉवी अलग अलग कंडीशंस वाला, और लास्ट वाला लेजर का। तो एक बार अच्छे से रिवाइज करके मेरे को बता देना, मैं एक लेक्चर और ले लूंगी बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब चलते हैं चैप्टर 6 डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि पार्टनरशिप खत्म हो गई। एक्चुअली तो ये चैप्टर फाइनल अकाउंट की बात शुरू करना चाहिए, लेकिन पहले आप लोग टेक्स्ट बुक्स ले लो फिर फाइनल अकाउंट चालू करें। तो डिसोल्यूशन मतलब पार्टनरशिप खत्म हो गई, और अगर फाइनल अकाउंट नहीं भी आता ना तो टेंशन मत लेना, ये चैप्टर समझ जाएगा। तो पार्टनरशिप जब खत्म होती है, अब होता क्या है, हमारे पास एक बैलेंस शीट होती है। यहाँ पर हम शो करते हैं बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज, जिनका फाइनल अकाउंट नहीं भी हुआ है उनको एटलीस्ट बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो थोड़ा बहुत याद रहेगा। यहाँ पर हम लोग शो करते हैं एसेट्स, ये 2 कॉलम है अमाउंट। सपोज ये बैलेंस शीट है मेरी 31 मार्च 2019, और ये बैलेंस शीट बनी हुई है। मैंने 1 अप्रैल 2019 को डिसाइड किया कि मुझे उनको डिसॉल्व करना, मतलब खत्म करना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस बैलेंस शीट को खत्म करना। स्टेप्स मैं लिखा के दूंगी आप लोगों को, एडजस्टमेंट बुक में क्या लिखना है उसे बताऊंगी। सिर्फ ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट अगर किसी का नहीं हुआ है तो वो देख लो। ये लाइबिलिटीज है, ये एसेट्स, एसेट मतलब हमारा फायदा, जैसे हमारे पास डेटर्स है तो वो हमको पैसे देंगे, फिर प्लांट है, मशीनरी है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और बिल्स रिसीवेबल है, कैश बैंक है। ये सब चीजें क्या होती है, हमारा एसेट साइड होता है, इनसे आपको पैसा मिलने वाला फायदा होता है। मोटर कार है, फिर बहुत सारी चीजें होती है, मोटर कार है, कंप्यूटर है, वो सारी चीजें जो हमको फ्यूचर में बेचकर फायदा होने वाला है, वो एसेट्स है। लायबिलिटी साइड में आता है, सबसे पहले आता है कैपिटल। कैपिटल में ये पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबका कैपिटल होगा, ए बी सी। उसके बाद आता है आपका क्रेडिटर। लायबिलिटी मतलब बर्डन, उनको पे करना, क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल। तो आपको डिसोल्यूशन के लिए सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। फाइनल अकाउंट का एडजस्टमेंट नहीं आता, कुछ नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ बैलेंस शीट कैसे होती है ना वो पता होना चाहिए। एसेट्स है, लायबिलिटीज है, अमाउंट हम आउटर कॉलम में लिखते हैं एडजस्टमेंट करने के बाद। जैसे क्रेडिटर्स है, यहाँ पे कुछ ऐड करना है क्रेडिट में तो ऐड किया, आउटर कॉलम में अमाउंट बचा है। अभी हम लोग को डिसोल्यूशन में करना क्या होता है। डिसोल्यूशन में आपको पूछना है 3 टाइप के साथ। पहला नॉर्मल डिसोल्यूशन। नॉर्मल डिसोल्यूशन मतलब सारे जो पार्टनर्स है ना वो सॉल्वेंट है, फॉर्म खत्म कर रहे हैं, जितना भी जिसका पैसा बाकी है वो लेकर आ सकते हैं। तो नॉर्मल डिसोल्यूशन में ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। फिर सेकेंड है वो वाला डिसोल्यूशन जिसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट बचा, वन पार्टनर becomes insolvent। फिर आता है तीसरा जिसमें सारे के सारे जितने भी पार्टनर्स हैं सब इंसॉल्वेंट हैं, तो ऑल पार्टनर्स become insolvent। फर्स्ट सारे के सारे सॉल्वेंट हैं, मतलब सारे पैसे लेकर आ सकते हैं। सेकंड जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है। थर्ड जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट होते हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। उसके अलावा एक चौथा क्वेश्चन पूछते हैं जर्नल एंट्रीज। ये 4 टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इस चैप्टर का वेटेज भी आपका 10 मार्क्स का ही है, कंपल्सरी चैप्टर है, ऑप्शन नहीं आता इसमें।
तो ये 4 टाइप के क्वेश्चन है, ये प्लीज एडजस्टमेंट नोट पर लिख लेना कि हमको कितने टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं। और मार्क्स का वेटेज है इसका 10 मार्क्स का। विदाउट ऑब्जेक्टिव्स ना प्योर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है, ऑब्जेक्टिव्स के अलग से 2-3 मार्क्स का आता है। तो अब स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। अभी मैं इसके बाद स्टेप्स दिखाती हूँ। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा पहला पार्ट, जिसमें सारे के सारे पार्टनर सॉल्वेंट है, सब कैसे लेकर आ सकते हैं। तो हम लोग बनाने कितने अकाउंट करते हैं, इसमें सारे लेजर्स अकाउंट बन गया। पहला अकाउंट बनता है रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा बनेगा आपका पार्टनरशिप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तीसरा बनेगा पार्टनर्स लोन अकाउंट। ये ऑप्शनल है, अगर पार्टनर का लोन दिया है तो ही पार्टनर्स लोन अकाउंट बनता है। चौथा बनता है कैश अकाउंट, सॉरी कैश और बैंक अकाउंट। और ये अकाउंट होता है आपका टैली। अगर आपका सम राइट है, कैश और बैंक अकाउंट आपका टैली हो जाना चाहिए। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती है, पार्टनर्स कैपिटल में क्या क्या जाती है वो देखते हैं। ये है हमारा लाइब्रेरी साइड, आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी, सब में क्या मिलेगा, आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी और नीचे एडजस्टमेंट्स दिए रहेंगे। उसके बिहाफ पे आपको ये 4 अकाउंट ओपन करना है और लास्ट में आपको कैश और बैंक को टैली करना है। टैली हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कोई भी बैलेंस का नहीं आना चाहिए। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसमें सब कुछ खत्म हो रहा है, पार्टनरशिप एकदम क्लोज हो रही है। तो जितनी भी लाइब्रेरीज है वो पे ऑफ करके खत्म करनी है, जितने भी एसेट्स है वो बेचने, जितने भी पैसे आए वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सब कुछ खत्म करना है। तो लास्ट में जितना पैसा आया दिया सब कुछ होने के बाद ये टैली हो जाना चाहिए। अभी सिर्फ डिसोल्यूशन का इतना मीनिंग याद रखो कि पार्टनरशिप खत्म हो रही है तो हमको बैलेंस शीट से कोई मतलब नहीं, बैलेंस शीट क्लोज करनी है। तो लायबिलिटीज में आपको सबसे पहले क्या आता है, कैपिटल। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स क्या आते जाते हैं, ए बी सी ये सब आते जाते। ये सब कहाँ पर जाएगा, और जैसे मैंने लिखा है ना वैसे के वैसे ही लिखना है। ये कहाँ पर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब हम बैलेंस शीट खाली करें, बैलेंस शीट खाली इन 4 अकाउंट में करनी है। कौन कौन से आइटम कहाँ कहाँ चाहिए वो मैं लिखते हैं। पहला बैलेंस शीट खाली करोगे तो थोड़ा बहुत बाउंस हो जाएगा, एक सम करेंगे उसके बाद ही सम देगा। तो अभी सिर्फ एडजस्टमेंट में ये लिख के रखो, आज ही मैं आपको एक सम भी कराना है। कैपिटल सबसे पहले कहा जाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखेंगे। इसके बाद आता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस हो गया या प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसका मतलब है कि जो प्रॉफिट है वो अभी तक हमने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, ऐसे कैसे रखा हुआ। लायबिलिटी क्यों है, क्योंकि फर्म तो पार्टनर को देगा ना, फर्म के लिए तो बर्डन ही है जब तक वो पार्टनर को नहीं देगा। तो इसलिए ये भी लायबिलिटी में लिखेगा और ये डालेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पहला पार्ट है। सेम क्रेडिट साइड बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर आता है आपका क्रेडिटर, दिस पेबल, जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटी है ना वो सीधे जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स बाय दिस पेबल, सब नाम लिख लेकर बाय बाय साइड। एक बचता है यहाँ पे पार्टनर का लोन, सपोज एस लोन, ये जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैलेंस डाउन। और अपने यहाँ पे देखा लायबिलिटीज की जितनी भी है ना सबके सब ओपन कहाँ होगी, क्रेडिट साइड। लेजर के 2 साइड है ना, डेबिट एक क्रेडिट, तो लायबिलिटी जितनी भी है वो जाएगी क्रेडिट साइड। पार्टनर का कैपिटल जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, रिजर्व्स सरप्लस या प्रॉफिट लॉस होगा वो भी जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। जितनी भी दूसरी लायबिलिटी है वो जाएगी रियलाइजेशन में। पार्टनर का लोन हुआ तो जाएगा पार्टनर के लोन अकाउंट में।
अभी सपोज पार्टनर की वाइफ का लोन हो, मिसेस ए इज लोन, वो भी जाएगा रियलाइजेशन आउटसाइड लायबिलिटी। यहाँ पे सपोज मिसेस ए इज लोन, आउटसाइड लाइबिलिटी है। अब आते हैं एसेट साइड में। ये हो गया हमारा लाइबिलिटी साइड कि हमको ओपन करने, ये 4 अकाउंट ओपन करने हैं, चारों के लाइबिलिटीज में क्रेडिट साइड में ये सारी चीजें डाल देंगे। अब आते हैं इसके बाद एसेट साइड पर। अब एसेट्स में क्या होता है, प्लांट एंड मशीनरी, डेटा, रिसीवेबल, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक में क्या होता है ना, जितनी भी एसेट्स है, जितने भी आउटसाइड एसेट्स है, सबके सब जाएंगे रियलाइजेशन डेबिट साइड टू एसेट्स। टू एसेट्स करके नीचे पूरा नाम लिखते जाना है। इसके बाद आता है आपका बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। बैंक अकाउंट जाएगा बैंक अकाउंट, हमने यहाँ पे बैंक अकाउंट भी ओपन किया है, तो बैंक अकाउंट जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस डॉट बैंक। कैश अकाउंट रहेगा वो भी जाएगा बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। कभी कभी एसेट में आपको यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। अभी ये क्या है, लॉस है। एसेट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, फायदा नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंसिंग फिगर नहीं है, ये लॉस है, क्योंकि लॉस हमेशा होता है डेबिट बैलेंस, और डेबिट बैलेंस यानी एसेट साइड में आ जाता है। तो ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हो गया आपका एसेट साइड। एसेट में सिर्फ 2 डिफरेंस है, अगर बैंक अकाउंट आ गया तो बैंक अकाउंट में जाएगा, कैश आएगा तो भी बैंक अकाउंट में जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस का पार्टनर्स कैपिटल में, और उसके अलावा जितने भी एसेट है सब जाएंगे रियलाइजेशन के डेबिट साइड। तो ये हमने एसेट लाइबिलिटी ट्रांसफर किया, एडजस्टमेंट बुक में लिख लेना कौन कहाँ पर जाता है। सारे एसेट्स कहाँ जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, 2 एसेट्स करके हम लिखेंगे। अभी चालू करते हैं एक सम, आपको अच्छे से समझेगा। ये हम लोग स्टेप्स कैसे करते हैं, पहले ये बैलेंस शीट खाली करते हैं, उसके बाद एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एडजस्टमेंट्स के होते हैं हमेशा 2 इफेक्ट, इन चारों अकाउंट में से कहीं पर भी 2 जगह वो एडजस्टमेंट आएंगे। पहले एक सम कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे की चीजें बताती हूँ। हम लोगों ने शुरू किया है क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर है 214, हाफ क्वेश्चन ही लिखा है। मैं आप लोगों को बोला था कि फाइनल अकाउंट के चैप्टर एंड रेजोल्यूशन, एडमिशन, रिटायरमेंट और फाइनल अकाउंट क्वेश्चन इतने बड़े बड़े कि मेरा बोर्ड भर जाएगा। तो अब जिनके पास बुक्स नहीं है मेरे को बता दो, तो मैं उनको क्वेश्चन का पिक सेंड कर दूंगी। बाकी मैं क्वेश्चन अभी पूरा नहीं लिख पाऊंगी, आज पूरा नहीं करूँगा, ये रफ करके वापस लिखूंगी। तो जिनके पास बुक्स नहीं है या तो पीडीएफ में से देख लेना क्वेश्चन, या फिर मैं ये वीडियो के ऊपर ही आपको फोटो सेंड कर दूंगी इसका। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये आपका क्वेश्चन है, अभी नीचे एडजस्टमेंट्स भी है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि रिद्धि एंड सिद्धि आर शेयरिंग, हाँ पेज नंबर है इसका 214, पहला क्वेश्चन ये है बेसिक, आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। इसका मतलब क्या हुआ कि रिद्धि सिद्धि जो है दोनों वो 2:1 के रेशियो में अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे। काफी प्रॉफिट होगा, अगर 2 रुपए, सपोज 3 रुपए प्रॉफिट हो तो 2 रुपए लेगी रिद्धि और 1 रुपया लेगी सिद्धि, दोनों आपस में झगड़ेंगे। तो 2:1 का रेशियो है। अभी ये रेशियो जो रहता है ना, या तो दिया रहता है या तो नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो हम इक्वली डिवाइड कर देते हैं, दिया है तो जो रेशियो है वही। रेशियो में कैसे डिवाइड करना है मैंने लास्ट टाइम के 11th वालों को बताया था, इस बार वापस करके दूंगी मैं। The following is their balance sheet as on 31st March 2019। आपको सम के लास्ट में बोला हुआ है कि वो दोनों डिसॉल्व हो रही है पार्टनरशिप, और हमको प्रिपेयर करना है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 2 अकाउंट और बनाने हैं। अभी आपको सम के लास्ट से पता चल जाएगा कि क्या बनाना है, ठीक है। तो अभी आपको ये बैलेंस शीट दी है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, पूरी बैलेंस शीट खाली करनी है, एडजस्टमेंट की तरफ जाना ही नहीं है, सबसे पहले ही बैलेंस शीट खाली करनी है। बैलेंस शीट में हम चलो यहाँ से शुरू करते हैं, एसेट साइड से शुरू करते हैं।
तो अभी मैंने क्या बताया था, एसेट का जितने भी आउटसाइडर एसेट्स है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, मशीन, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीवेबल, ये सारे जो एसेट्स है ना वो सीधे उठाने रियलाइजेशन की कौन सा साइड आना है, डेबिट साइड। अगर याद नहीं रहता है तो कैसे, इधर है ना डेबिट ही होगा इधर, तो क्रॉस क्रॉस में डालें हम। अगर इसके नीचे रियलाइजेशन बनाते हैं तो इसका डालेंगे हम यहाँ पे और इसका डालेंगे यहाँ पर, यानी क्रेडिट साइड में। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे टू एसेट्स ट्रांसफर्ड और फिर पूरे एसेट की लिस्ट लिख देंगे। एक चीज यहाँ पे याद रखना, आपकी बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट का अमाउंट है उसी पे खाली होगी, एडजस्टमेंट की तरफ देखना भी मत। एडजस्टमेंट में बिल्डिंग किसी और अमाउंट पे सोल्ड की होगी, फिलहाल हम सिर्फ बैलेंस शीट खाली कर रहे हैं। ये हम क्या कर रहे हैं, इस बैलेंस शीट को खाली कर रहे हैं, मतलब ये बैलेंस शीट क्लोज कर रहे हैं कि भाई जितना भी बिल्डिंग फर्नीचर था अभी बैलेंस शीट की जरूरत नहीं है क्योंकि हम अभी अकाउंट बंद कर रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट पूरी खाली करें, ऑपोजिट साइड में ट्रांसफर करते हैं। यहाँ लिखेंगे हम बिल्डिंग, इनर कॉलम में 60,000 फर्नीचर, और एक बार यहाँ पे 2 लिख दिया ना तो बार बार 2 लिखने की जरूरत नहीं है। 24,000 मशीनरी, 30,000 डेटर्स। हाँ, डेटर्स में एक चीज याद रखनी है, जिसमें मैं लिखाऊंगी अभी, ये जो इनर कॉलम का है ना 17,600 वो आएगा यहाँ पर, और ये जो आरडीटी है जो माइनस की है ना वो जाएगी यहाँ बाय आरडीटी 1,600 सीधा आउटर कॉलम में, क्योंकि सीधा तो याद ही नहीं है। ये बहुत इजी चैप्टर है, एक दो सम के बाद आप क्लियरली समझ जाएगा। स्टेप्स अच्छे से याद रखना। सबसे पहले बैलेंस शीट खाली करनी है। हमने स्टार्ट किया है एसेट साइड से। एसेट कहाँ जाता है, डेबिट साइड, तो रियलाइजेशन में जैसे है वैसे उठा के लिख दो। स्टॉक 40,000, इन्वेस्टमेंट 8,000, इंटरेस्ट रिसीवेबल 2,000। ठीक है, यहाँ तक खाली किया। बैंक का क्या बोला था, आपको एक बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं भी बैलेंस शीट रफ करूंगी, फिर वहां पे बैंक अकाउंट बनाऊंगी। तो बैंक में जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। अभी आते हैं लाइब्रेरी साइड में। कैपिटल अकाउंट आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट कौन सी साइड, क्रेडिट साइड, क्रॉस क्रॉस। यहाँ लिखेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे अमाउंट नहीं आना है, रिद्धि सिद्धि चाहिए तो ब्रैकेट में यहाँ पे रुपीस। जितने भी पार्टनर होंगे, 3 पार्टनर भी होते हैं, तो यहाँ पे तीसरा कॉलम भी बन जाएगा। तो रिद्धि सिद्धि का कितना है, 80,000 का कैपिटल है रिद्धि का, और 60,000 का कैपिटल है सिद्धि का। उसके बाद है रिजर्व फंड। यहीं पर रिजर्व फंड, जो रिजर्व इन सरप्लस होता है ना, वैसे ही रिजर्व फंड भी होता है। यहाँ पे लिखेंगे हम बाय रिजर्व फंड। रिजर्व फंड मतलब पहले का प्रॉफिट था, रिजर्व जो हमने बांटा नहीं, तो अभी तो फॉर्म बंद कर रहे हो, तो सब बांट बुट के खत्म करना है। तो रिजर्व फंड कितना है, 16,000 का। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, रफ कर देंगे 16,000 का रिजर्व फंड। अब कौन से रेशियो में बांटना है, 2:1, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2:1। कैसे करते हैं, 16,000 को पहले डिवाइड करना है आपको 2 + 1 3, तो 16,000 को 3 से डिवाइड करेंगे, फिर रिद्धि के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिद्धि के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। 16,000 को 3 से डिवाइड करते हैं, फुली तो डिवाइड नहीं होने वाला है। 3 ये बचेगा 5333। जब उन्होंने इसको 16,000 को 3 से डिवाइड किया तो आया आपका 5333। अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट क्या करना है, पहली है रिद्धि, दूसरी है सिद्धि। तो कैसे करेंगे, 16,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1 रिद्धि के लिए, 16,000 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 सिद्धि के लिए। अब 16,000 को 3 से डिवाइड किया तो 533 आया, और मल्टीप्लाई 1 से किया तो ये आपका आएगा 533। अब मुझे डेसिमल के बाद आया ना 0.333 के आते जा रहा है, राउंड ऑफ करके इतना ही छोड़ देना, डेसिमल मत लेना, कैलकुलेशन में सब जगह डेसिमल आते जाएंगे। अब ये 5333 आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 10,666। अब ऐड करोगे ना तो 1 रुपया कम पड़ रहा है, क्योंकि 6 + 3 कितना हो जाएगा 9, और हमको कितना चाहिए 16,000, तो 1 रुपया यहाँ पे बढ़ा देंगे।
अब दोनों को ऐड करोगे तो पक्का 16,000 आता है। एक बार वापस बता देती हूँ, हम लोगों ने क्या किया, रिजर्व फंड है 16,000, उसको डिवाइड करना है 2:1 के रेशियो में। 2:1 यानी 2 + 1 3 से डिवाइड करना है। और पहला जो है रिद्धि, उसके लिए सॉरी उल्टा कर दिया, रिद्धि के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, सिद्धि के लिए 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 10,667 और ये हो जाएगी 5333। 16,000 को मैंने 3 से डिवाइड किया, रिद्धि को मिलना है 2, सिद्धि को मिलना है 1। 16,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 16,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1। 1 रुपया कम पड़ रहा था तो हमने कहीं पे भी बढ़ा दोगे चलेगा, क्योंकि टोटल मिलाकर 16,000 ही होना चाहिए। तो अब ये डालना है यहाँ पर 10,667 का 5333। अब शॉर्ट में है ना 16,000 रुपए थे इनके पास, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करें, तो मैथ्स में भी किया होगा। तो 16,000 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड किया, जितना जितना प्रॉफिट बनता था उतना उतना देकर दोनों पार्टनर को खत्म कर दिया। नेक्स्ट है सिद्धीज लोन, वो जाएगा आपका सिद्धि के लोन अकाउंट में, तो उसका भी अकाउंट बनाना बाकी है। क्रेडिटर आता है यहाँ पर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखेंगे हम बाय क्रेडिटर्स। अगर यहाँ पे लाइब्रेरीज भी बहुत सारी होती है ना, तो हम लिखते हैं बाय लाइब्रेरी ट्रांसफर और फिर लिस्ट बना के एक ही लाइब्रेरी को डायरेक्टली आउट अकाउंट में डाल सकते हो 30,000। अब ये जो है इसका टोटल करना है और आउटर कॉलम में आना है। हमेशा आपको जो मेन जो आंसर है ना वो आउटर कॉलम से मिलेगा। ये क्या किया हमने, 2-3 बार ऐड ना करना पड़े, इसलिए एक ही बार ऐड किया और यहाँ पर लिखा है। तो इसका टोटलिंग करते हैं। थोड़ा सा चेंजेस किया है क्योंकि मेरे को जगह कम पड़ने वाली थी। एक बार वापस देख लेते हैं हमने क्या किया। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, पार्टनर्स कैपिटल आप ऐसे बना सकते हो, रियलाइजेशन अकाउंट, सिद्धीज लोन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट सबसे लास्ट में बनना चाहिए और आगे पीछे हो गया था, वहां पे क्वेश्चन लिखा था ना इसलिए। तो सबसे पहले क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट, उसके बाद क्या बनाना है, नंबरिंग डाल देते हैं। सबसे पहले आपको बनना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट, एक पेज पूरा छोड़ देना, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे बड़ा होता है। उसके बाद बनाना है आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को लगेगा हाफ पेज। उसके बाद बनाना है सिद्धि का लोन अकाउंट, उस पर लगेगी सिर्फ 3 लाइन, और लास्ट में बनेगा आपका बैंक अकाउंट जो भी लगेगा तकरीबन हाफ पेज तक। तो ये 4 अकाउंट बनाए हमने, पूरी बैलेंस शीट खाली की, बैंक अकाउंट डाला, वहां पर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,000, सिद्धि के लोन को डाला, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,000, और बाकी एसेट लायबिलिटीज ट्रांसफर की, रिजर्व फंड भी डिस्ट्रीब्यूट किया। तो यहाँ तक हमारी बैलेंस शीट की सारी चीजें खाली हो चुकी है। अब आते हैं पहले एडजस्टमेंट पे। एसेट रियलाइज्ड एज मशीन, बिल्डिंग, स्टॉक, लेटर, अलग अलग अमाउंट दिए। अब एसेट ट्रांसफर कहाँ किया हमने, इस साइड, रियलाइज होंगे उसके ऑपोजिट साइड। रियलाइज मतलब बेच दी, तो आपको क्या मिल रहा है, पैसा बाय बैंक अकाउंट। हम जनरली क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ना, यहाँ पे करना है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एक बार जब आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाता है एसेट, तो वापस एसेट का नाम तक नहीं आना चाहिए, सारी चीजें आएगी, रियलाइजेशन, बैंक, ये 4 अकाउंट के नाम आएंगे, कहीं पर भी गलती से एसेट का नाम मत लिखना। अब हम लिस्ट लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट करके, सिर्फ एसेट का अमाउंट लिखेंगे, बाय करके एसेट का नाम कभी भी नहीं लिखेंगे किसी भी अकाउंट में। बाय बैंक अकाउंट पहला आपका आ रहा है मशीनरी। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये सिर्फ अलग अलग दिखाने के लिए कि मशीन का कितना मिला है। मैं बाय मशीनरी अकाउंट नहीं लिखूंगी, बाय बैंक अकाउंट और उसके नीचे सब नाम लिखा जाएगा। इनर कॉलम में मशीनरी रियलाइज हुई आपकी 22,000। एक बार बैलेंस शीट खाली हो गई तो बैलेंस शीट की शक्ल भी देखनी है, और जब तक बैलेंस शीट खाली नहीं हो जाती तब तक एडजस्टमेंट की शक्ल भी देखना। बैलेंस शीट खत्म, सिर्फ एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट, मशीन रियलाइज हुई, फिर बिल्डिंग, फिर आपका स्टॉक, लेटर, स्टॉक 38,000 और डेटर मिला 15,000।
मतलब ये ऐसे हमने बेच दिए तो हमको मशीन का कितना मिला 22,000, बिल्डिंग का मिला 28,000, स्टॉक का 38,000 और लास्ट में डेटर का मिल रहा है आपको 15,000। तो ये सब मिलाकर होता है 1,03,000। और मैंने आपको बोला था कि हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक हमने रियलाइजेशन में डाला बाय बैंक, बैंक में क्या डालोगे टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू रियलाइजेशन। डायरेक्टली जो बाहर का अमाउंट है ना कि आप 3,000 की वापस एसेट का नाम की जरूरत नहीं है। तो ये क्या हुआ, हमने एसेट बेचे, बैंक में पैसा आया 1,03,000 का, ये जो एसेट यहाँ पे लिखे थे ना जितने बिके उतने, एसेट में जितना आपको दिया है सिर्फ उतना ही। तो ये 4 एसेट के बारे में पहले एडजस्टमेंट में दिया था। नेक्स्ट है रिद्धि टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 10,000 फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू। अब ये रही रिद्धि, ये लेके गई फर्नीचर बुक वैल्यू। यहाँ पर क्या लिखोगे, जब भी आपका एसेट बिकता है तो वो आएगा क्रेडिट साइड में, इस साइड। पैसे में बेचा तो बाय बैंक, कोई लेके जा रहा है तो उसका नाम, तो यहाँ लिखोगे बाय रिद्धिज अकाउंट। रिद्धि कैसे लेके जा रही है, रिद्धि लेके जा रही है इन्वेस्टमेंट 10,000 का और फर्नीचर एट अ बुक वैल्यू, तो इसके नीचे लिखोगे इन्वेस्टमेंट 10,000 और फर्नीचर जो है वो बुक वैल्यू, बुक वैल्यू है ना बैलेंस शीट वैल्यू। फर्नीचर कितने में था अपना 24,000, तो रिद्धि भी 24,000 की लेके जा रही है। टोटल आया आउटर वन में 34,000। अब इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, रिद्धि के अकाउंट के डेबिट साइड में, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट रिद्धि में आ जाएगा 34,000 एसेट्स। ठीक है, तो क्या किया रिद्धि ने, एसेट लेके गई रियलाइजेशन अकाउंट। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट आते हैं, जब हमने बेचा था तो हमने डाला था बैंक में, जब लेकर गई तो डाला बाय रिद्धिज अकाउंट। नेक्स्ट है सिद्धि एग्री टू एक्सेप्ट 3,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हर लोन अकाउंट। अब ये रही सिद्धि ने बोला कि मेरा 4,000 का लोन है, मैं 3,000 एक्सेप्ट करके खत्म कर रही हूँ, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैंक पे कर दिया उसको 3,000। 4,000 का लोन था, 3,000 पे कर देंगे, बचा हुआ जो 1,000 फायदा वापस जाएगा रियलाइजेशन में, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू रियलाइजेशन 1,000। अब यहाँ पर टू बैंक है तो यहाँ आ जाएगा आपका बाय सिद्धि लोन अकाउंट। और यहाँ पर है टू रियलाइजेशन, तो यहाँ आ जाएगा बाय सिद्धि लोन अकाउंट। अब सिद्धि का लोन तो यहाँ पे खत्म हो गया, इसका कोई मतलब नहीं है। हमेशा जो पार्टनर का लोन होता है ना, पे करके बाकी हम लोग खत्म कर देते हैं। 4,000 का 3,000 पे करके खत्म कर दिया, 1,000 का फायदा गया रियलाइजेशन अकाउंट में। तो यहाँ से अकाउंट रफ आप मत करना, मेरे को जगह प्रॉपर्टी से रफ कर, इसलिए इसको लास्ट में छोटा सा 4 लाइन का अकाउंट बना देना। सबसे बड़ा बनता है रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें कोई भी कंजूसी मत करना, एक फुल पेज इवन 1.5 पेज छोड़ना पड़ेगा आपको रियलाइजेशन के लिए, पूरे एसेट लायबिलिटीज की लिस्ट आती है। उसके बाद थर्ड एडजस्टमेंट में, सॉरी थर्ड हो गया, फोर्थ में बोला डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 4,000। अब ये पूरा आप लोग अकाउंट बंद कर रहे हैं ना, उसका 4,000 फटका है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस मतलब अकाउंट्स बंद करने का, पार्टनरशिप बंद करने का 4,000 रुपया लगा, तो इसका क्या आता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, पैसा गया तो रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट। जब भी आपका पैसा जाता है ना तो रियलाइजेशन मिलेगा टू बैंक, पैसा आता है रियलाइजेशन मिलेगा बैंक। तो इसका लगा कितना था, फोर्थ एडजस्टमेंट था 4,000 रुपये। सेकेंड इफेक्ट तो आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका बाय रियलाइजेशन 4,000 एक्सपेंसेस, जो हम ब्रैकेट में लिखे ना एक्सपेंसेस एसेट रियलाइज्ड, यहाँ पे लगा एसेट रियलाइज्ड, ये खुद के रेफरेंस के लिए है, लेकिन लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है, तो आपको पता चलेगा कि आपने वो एंट्री क्यों पास की। हो गया 4,000 का इफेक्ट। उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड, नहीं रिकवर्ड ठीक है, कुछ एंट्री नहीं करनी है। एसेट अगर आपका रियलाइज नहीं होता है नो एंट्री। अभी यहाँ पे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, डेटा, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट सब किया, इंटरेस्ट का कुछ होने वाला नहीं था, हमको कोई एंट्री नहीं करनी है। लेकिन लाइबिलिटी में आपको दिया हो नहीं दिया, पे करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप लाइबिलिटी पे नहीं करोगे ना, आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते। क्रेडिटर्स छोड़ेंगे नहीं आपको, 30,000 लेके नहीं पे करोगे
तो हमेशा एक चीज चेक कर लेना कि अगर लाइबिलिटी के लिए कुछ नहीं बोला ना तो भी पे करके खत्म करनी है। पे कैसे करेंगे? रिटर्न यहाँ पर है ना, हमारा पैसा जाना है टू बैंक, रियलाइजेशन टू बैंक, टू बैंक 30,000 क्रेडिटर्स। ये हिडन एडजस्टमेंट बोलते हैं इसको, बोला हो नहीं बोला हो करना ही है। बैंक में लिखोगे बाय रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स पे। ये नरेशन नहीं है, हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं कि ये एंट्री हमने क्यों पास की है। ठीक है, यहाँ पे आपके एडजस्टमेंट्स खत्म होते हैं। इसके बाद क्या करना है आपको, इसलिए ना पहले एक बार देख लो कि आपने क्या क्या किया। सबसे पहले किया हमने बैलेंस शीट खाली की, एसेट्स ट्रांसफर किए, लाइबिलिटीज ट्रांसफर की। आरडीडी आपकी लाइबिलिटी नहीं है, रिजर्व है। हमने सोचा था कि 1,600 डेटर्स नहीं पे करेगा, तो इसको कभी भी पे नहीं करने का, कुछ नहीं बोलते हैं इसके वजह से, ट्रांसफर करके छोड़ दो। क्रेडिटर्स है, लोन है, बिल्स पेबल है, कुछ नहीं भी बोला तो भी पे करना ही है। तो जब भी आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे ना, यहाँ पे भी पे करके खत्म कर दो, नहीं बोला तो सब ट्रांसफर किया। उसके बाद एक एडजस्टमेंट्स करते गए कि हमको एसेट से इतना पैसा मिला, तो हमने बैंक अकाउंट में दिखाया। बैंक में ना डेबिट कम से, तो बैंक डेबिट पैसा आ रहा है, क्रेडिट गोज आउट। फिर उसके बाद ये रिद्धि अपना इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर लेके गई 34,000, तो रिद्धि के अकाउंट में दिखाया। सिद्धि ने लोन का 1,000 रुपया माफ कर दिया, फायदा हुआ। लाइबिलिटीज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया 4,000 का, और क्रेडिटर्स पे किया 30,000 का, तो उसका सेकंड इफेक्ट डाल दिया। इन केस अगर आपको सेकंड इफेक्ट याद नहीं रहता है तो कुछ नहीं करना है, जिसका नाम लिखा है ना उसके अकाउंट में रहेगा। ये 2 है बाय साइड में, मैंने 11वीं में बोला है कि खुद के लेजर में कभी भी खुद का नाम नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर बैंक है ना, तो कहीं पर भी आपको पर्टिकुलर बैंक नहीं लिखना चाहिए, ऑपोजिट वाला नाम लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक खत्म करने के बाद हम करेंगे इस अकाउंट को क्लोज। तो ये रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। क्लोज कैसे करते हैं भाई? बैलेंसिंग फिगर। अब नॉर्मली जो भी आपका टोटलिंग ज्यादा आता है, मैं डायरेक्टली कैलसी से कर रही हूँ, आप लोग चेक कर आएगा 205,600। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकालते हैं? डेबिट का टोटल करना है, क्रेडिट का टोटल करना है। जो भी टोटल ज्यादा आता है वो लिख देना दोनों साइड। यहाँ पे डेबिट का टोटल ज्यादा आया 2,05,600 से, ये सब माइनस कर दो। 2,05,600 में से ये सब माइनस किया तो बचता है 36,000। यहाँ अंदर लिखेंगे हम 36,000। अब ये जो 36,000 है ना, ये नुकसान है। हमारे ऐसे जितने सारे थे, बीके से कितने सारे, इतने से, तो 36,000 का लॉस है। तो लॉस किसको जाएगा? पार्टनर्स को। यहाँ लिखेंगे हम बाय पार्टनर्स कैपिटल। ये 36,000 भी अकेले तो कोई देगा नहीं, तो रिद्धि और रिद्धि दोनों में डिवाइड करेंगे हम 2:1 के रेशियो में। 24,000 12,000। सेकेंड इफेक्ट भी देना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल के 2 साइड, 2 रियलाइजेशन, लॉस ट्रांसफर, तो याद रखिएगा रियलाइजेशन नॉट क्लोज हो गया। जिन्होंने फाइनल अकाउंट नहीं किया उनका थोड़ा सा बाउंसर जा सकता है, बट ठीक है, 2 सम के बाद आपको समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ स्टेप्स देख लो कि हमने बैलेंस शीट खाली की तो कौन सा किस साइड गया, एडजस्टमेंट्स किया, उसके बाद लेजर बैलेंसिंग का आता है ना, तो वही लेजर का बैलेंसिंग फिगर फाइंड किया और दोनों पार्टनर में बांट दिया, फिर वो वहां पर दिखा दिया। इसके बाद क्लोज होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल। सेम उसी तरीके से करना है। जिस भी साइड का टोटल ज्यादा आता है, अभी यहाँ से तो पता चल रहा है किसी का टोटल ज्यादा है 65,333, यहाँ से भी इजी है 90,667, तो दोनों टोटल साथ में लिखेंगे यहाँ पे। जो भी यहाँ पर बचेगा बैलेंसिंग फिगर वो ट्रांसफर होगा आपका टू बैंक अकाउंट। कहीं पर भी आपका ना टू बैलेंस ब्रॉड कैरेट डाउन वगैरह नहीं आना चाहिए, सब कुछ बंद हो रहा है तो कोई भी बैलेंस नहीं लिखना चाहिए। तो अभी इनका बैलेंसिंग फिगर आ जाता है 32,667,
ये कहाँ से आया 65,333 में से 12,000 माइनस किया 53,333, 9,667 में से 24,000 और 34,000 दोनों ऐड करके माइनस किया बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंसिंग फिगर अगर किसी को नहीं याद है, नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बता देना, क्योंकि बैलेंसिंग फिगर मैंने 11th वालों को अच्छे से बताया था और बाकी के लोगों ने भी लेक्चर में 11th में किया रहेगा बैलेंसिंग फिगर। इसके बाद क्या करेंगे, वो जो 2 बैंक है यहाँ पर अपना इधर डालेंगे बाय रिड्यूस कैपिटल बाय सिद्धीज कैपिटल। अमाउंट है 22,667 और 53,053। अब इसके बाद दोनों साइड से टैली हो जाता है, कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं आएगा। और इनकेस अगर बैलेंसिंग फिगर आता है तो आपका आंसर रॉन्ग है। ये अमाउंट टैली होने वाला है 1,23,000। टैली हो जाता है बैंक अकाउंट, तो यहाँ पे आके सम खत्म हो जाएगा। हम लोगों ने क्या किया है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, सिद्धि का लोन अकाउंट बनाया। सिद्धि का लोन अकाउंट टाइम पास है, सिर्फ पे करना है, 2 एंट्री आती है उसमें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना, लास्ट में बैंक अकाउंट बनाए। ये सब अच्छे से देख लेना। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्टेप्स दिखा के दूंगी और एक इजी वाला सम करवाऊंगी, तो पहला ही सम थोड़ा टफ दे दिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एडजस्टमेंट्स के जितने भी है ना वो सारी चीजें लिखेंगे।